हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा की इंट्रोडक्शन हम बताएंगे। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आप खूब बढ़िया से जानते होंगे। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा पे यदि हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा आगे हम आपको बताएंगे। इसमें समय के साथ धारा के मान का होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, अलग अलग परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। उस जैसे में हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला चीज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है, कालांतर तथा फेज आरेख के आधार पर इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, जिसमें केवल जिसको आर परिपथ भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अशुद्ध धारितीय परिपथ, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एलसीआर परिपथ का नाम आप सुने होंगे, वो उसके बारे में भी डिस्कस। प्रतिरोधीय माने ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध लगा होगा, उसको हम लोग प्रतिरोधीय परिपथ बोलेंगे। ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकीय परिपथ, जिसमें प्रेरक को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें प्रेरक लगा होगा। एक में धारिता लगा होगा तो उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ आपको बता दें कि 4 नंबर हमारा एल आर परिपथ होगा। जैसा कि आपको मैंने अभी तुरंत बताया था कि एल आर परिपथ क्या होता है। उसके बाद आर सी परिपथ क्या होता है। ऐसा परिपथ जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस दो वो चीज़ होगा। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध। तो ऐसा ये वाला ऐसा परिपथ होता है जिसमें एक तो इंडक्टर होता है और एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। इसमें आरसी परिपथ यानी इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा परिपथ एलसीआर श्रेणी परिपथ आएगा। इसमें एलसीआर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों होगा। उसके बाद तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग एलसीआर अनुनादी परिपथ के बारे में बात करेंगे। श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्धशक्ति, बिंदु, आवृत्तियाँ, बैंड चौड़ाई तथा विशेषता गुणांक, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति क्या होती है। इन पे डिस्कस होगा। चौक कुंडली और ट्रांसफार्मर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं, धारा दो प्रकार का होता है। एक तो दृष्ट धारा होता है और एक प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। तो दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसी धारा या वोल्टता जिसके प्रवाह की दिशा और मान समय के साथ नियत हो तो दृष्ट धारा कहलाएगा। क्या क्या इसमें आपको ध्यान से देखना है, जिसमें ये दिशा और, ठीक है, दिशा और माने ऐसी धारा या वोल्टता जिसके प्रवाह की दिशा और मान समय के साथ नियत हो, माने ये सब नहीं बदले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दृष्ट धारा, ठीक है। इस धारा या वोल्टता को दृष्ट धारा या वोल्टता भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे अगर आप ध्यान दें तो दृष्ट धारा का सिंबल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता दृष्ट धारा यहाँ पे आपको दिख रहा है।
इसमें जो ये आई है ना, ये आई एकदम एक ही दिशा में इधर जा रही है, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि धारा का मान यहाँ पे नहीं बदल रहा है, ये वाली लाइन ऊपर नहीं जा रही है, बस आप टाइम ये एकदम फिक्स है, जितना भी है वो फिक्स है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी धारा भी मिली, ऐसी धारा जिसमें समय के साथ दिशा नियत हो लेकिन परिमाण अल्प रूप से परिवर्तित हो, तो उसको असम दृष्ट या उच्चावन धारा कहा जाता है या कहलाती है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे यदि हम लोग बात करें तो ये धारा में आप देखेंगे थोड़ा सा ऐसे ग्राफ में आपको दिखाया गया है इधर कि ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है, थोड़ा थोड़ा बदल रही है, ऐसे माने अल्प रूप से, जैसे सड़क पे ठोकर नहीं होता है ये वाला, ऐसे देख सकते हैं। माने इसमें धारा बदलता है समय के साथ, लेकिन बहुत नगण्य बदलता है, ठीक है। ये भी दृष्ट धारा के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? दृष्ट धारा के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट, ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया, समय के साथ धारा का मान थोड़ा थोड़ा बदलता है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें हैं जो दृष्ट धारा से जुड़ी हुई है। एक नंबर बात याद रखिएगा, यहाँ पे बात नंबर 1, दृष्ट धारा सेल या बैटरी से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? सेल या बैटरी से। दृष्ट धारा सेल या बैटरी से प्राप्त होती है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 आपको जानना है कि दृष्ट धारा का आवर्त काल अनंत होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि किस धारा का आवर्त काल अनंत होता है, तो दृष्ट धारा का आवर्त काल अनंत होता है। उसके बाद दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो याद रखेंगे दृष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती है। एकदम एक एक बात आपको याद रखना है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दृष्ट धारा का मान चल कुंडली धारा मापी पर, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, दृष्ट धारा का मान चल कुंडली धारा मापी पर आधारित उपकरण यानी अमीटर से ज्ञात किया जाता है। पूछा जा सकता है कि दृष्ट धारा की माप किससे किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अमीटर से किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग बात, प्रत्यवर्ती धारा किसको बोलेंगे, तो यहाँ से आप प्रत्यवर्ती धारा की परिभाषा बता सकते हैं। वह धारा या वोल्टता जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता कहलाती है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि वह धारा या वोल्टता जिसका मान तथा दिशा या परिमाण तथा दिशा लगातार आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, प्रत्यवर्ती धारा या वोल्टता कहलाता है। एक एक बात आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद ये कई रूप में प्राप्त होता है प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता आप देख सकते हैं, ये वर्ग के रूप में कैसे चल रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग बोलेंगे, ये यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ये वर्गाकार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको वर्गाकार बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पे T1 T2 T3 ये सब क्या है, तो ये सब वो चीज़ है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जब भी अब अगर मान लीजिए कि एक ये सर्किल है, तो इसका 4 पार्ट हम कर दिए ऐसे, तो कोई व्यक्ति यहाँ से चला ये पॉइंट से, तो यहाँ पे जाएगा तो जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ से चला तो सबसे पहला अगर यहाँ से चलते चलते और फिर यहाँ आ गया, एक बात मैं आपको बता दूं, फिर से मैं थोड़ा सा फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। ये ऐसे 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 एक वृत्त बन गया। अब यहाँ पे इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इस पॉइंट से मैं चलना शुरू किया और पता चला कि फिर मैं यहीं पे आ गया, मैंने ए पे आ गया, तो जो भी टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी। यहाँ पे जो टाइम लगता है यानी इस पॉइंट को हम बी लिखते हैं, यहाँ पे जो भी टाइम लगता है उसको T/2 बोलेंगे। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि टाइम कैसे कैसे बदल रहा है। यहाँ पे T/4, बात समझ रहे हैं ना, कैसे कैसे कितना कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी का थर्ड फॉर्म, ऐसे ऐसे टी का मान क्या होता रहता है, चेंज होता है।
अब टी का नेक्स्ट कंडीशन, टी कब यहाँ पे जीरो, टी का मान जब जीरो और टी अपन 2 के बराबर हो तो धारा हमारा मैक्सिमम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद ठीक है, उसके बाद जब धारा हमारा T2 अपॉन 2 और टी के माने हाफ और पूर्ण के बीच होगा तो हमारा धारा का मान निगेटिव होगा। माने एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम। तो न्यूनतम कब, जब ये टी कब होगा, टी ये इसके बीच होगा, माने टी अपॉन 2 और टी माने हाफ और पूर्ण के बीच होगा। तो ये चीज़। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आगे यहाँ त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो हम हाफ आ गए तो इसको टी अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे टी अपन 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से चल के यहाँ आ गए तो ये हमारा टी हो गया। मैंने आपको बताया था कि बीच में जो अब ये आएगा तो टी अपन 4 हो जाएगा। कहाँ पे, टी अपन 4 इधर हो जाएगा, टी अपन 3 इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, टी अपन 4, ये टी अपन 4 हो सकता है। तो ऐसे ऐसे मान इसका क्या होता रहता है, ऐसे ऐसे चेंज होता है। याद रखिएगा टी अपन 3 कब होगा, ये कंडीशन आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको तुरंत बताया था कि जब टाइम हमारा कितना होगा, जब टाइम हमारा होगा 0 तो धारा कितना, 0। जब टाइम इतना होगा तो धारा इतना होगा। आगे आपको ध्यान देना, जब टाइम टी अपन 2 होगा, ऐसे याद रखिएगा टी अपन 2 तो धारा इतना, इतना पर इतना। ये टेबल आपको याद रखना है, इसकी ज़रूरत पड़े। कब धारा का मान अधिकतम होगा तो मैंने इसके पहले ही आपको तुरंत बताया था कि कब धारा का मान अधिकतम होगा, ठीक है, जब वो 0 और टी के बीच रहेगा। ये वाला कंडीशन याद रखना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात है, यही हम लोग को जयवक्रीय प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टा पे डिस्कस करना है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं जयवक्रीय। जैसे में कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 0 है तो ऐसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव तो नीचे आएंगे तो निगेटिव। ऐसे ही धारा का परिवर्तन होता रहता है और ये कंडीशन हमारा चलता रहा। यहाँ से रिलेटेड कुछ बात हम लोग सीखेंगे। जैसे मैं आपको हम बता दें कि अगर भारत की हम बात करें तो भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। लेकिन अमेरिका में कितनी होती है, 60 होती है। ये बात आपको याद रखना है, ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। उसके बाद किसी समय टी पर, यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन में आपको बता दूँ, ये जो इक्वेशन है वोल्टा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एक वोल्टेज के बारे में बता रहा है, एक धारा के बारे में बता रहा है। इस इक्वेशन की व्याख्या हम आगे एकदम कंप्लीट डिटेल्स में करने वाले हैं। अभी बस आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। और मैंने क्लास में इसकी व्याख्या किया भी था, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात हम दिखा दें कि जहाँ पे अगर देखा जाए तो I0 जो है ये शिखर प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, ठीक है। यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, या शिखर प्रत्यावर्ती धारा इसको बोल सकते हैं। इसको वोल्टा का शिखर मान बोलेंगे या शिखर प्रत्यावर्ती वोल्टा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ आपको बढ़िया से देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। इसको देखिए, अगर अच्छा लगे तो आगे की बात नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट बात बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।